प्रातःकाल उठते ही आज अपने आप ही मेरे चारों तरफ शक्ति का एक शक्तिशाली कवच है वह निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया, क्या बात है, आज यह शक्तिशाली रक्षा कवच है वह मेरी सुरक्षा करने के लिए क्यों मेरे चारों तरफ अपने आप ही मेरे को अपनी गिरफ्त में लेना प्रारंभ कर चुका है। जब मेरे चिंतन के अंदर ये बात उभर कर सामने आनी प्रारंभ होती है तब अपने आप ही वह शक्ति मेरे को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ तब मेरा ध्यान है अपने आप ही नाभि कमल पर स्थिर होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे नाभि कमल से मेरे को एक शक्ति है वह ऊपर उड़ती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। जो शक्ति मेरे हृदय कमल पर आकर एक नई स्फुरना है, जागरणा है वह पैदा करना प्रारंभ कर देती है। मैं अपने आप को जागृत अवस्था में लाने के लिए और ज़्यादा संकल्पवान बनना प्रारंभ कर देता हूँ। ध्यान अवस्था मेरे जीवन के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने प्रारंभ हो जाती है। जब ध्यान अवस्था से मैं अपने आप को बाहर लाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ तब अपने आप ही ज्ञान की चेतना है वह मेरे को शक्तिशाली पथ की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। मैं अपने आप को स्वाध्याय की धारा के अंदर अपने आप ही प्रवाहित करना प्रारंभ कर देता हूँ। स्वाध्याय मेरी अंतर चेतना को जागृत करने का एक सशक्त उपक्रम बन जाता है। स्वाध्याय की सीमा जब परिसंपन्न होती है तब अपने आप ही मंत्र शक्ति की ओर मेरा ध्यान है वह आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। मंत्र शक्ति के द्वारा आज मैं अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की ओर अपने जीवन को अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ। योग, आसन, प्राणायाम के द्वारा अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के पश्चात प्रतिक्रमण के द्वारा आंतरिक शुद्धि का मार्ग है वह प्रशस्त करना प्रारंभ कर देता हूँ। सूर्य की प्रथम किरण और ज़्यादा मेरे को जागृत अवस्था की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देती है। आचार्य तुलसी का देदीप्यमान चेहरा वह अपने आप ही मेरी आँखों के सामने घूमना प्रारंभ कर देता है। आज मेरे भीतर में इसीलिए एक नई शक्ति की जागरणा का एक महान उपक्रम प्रारंभ होता है। जब गंगा शहर का ही एक व्यक्तित्व ताराचंद मेरे को प्रेरणा प्रदान करता है। जब आप उड़ीसा यात्रा के लिए 52 गजा बालाजी धाम में अपने गादी को स्थापित करने के लिए पधार रही हैं तो एक बार आचार्य तुलसी समाधि स्थल की यात्रा है ये आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तत्काल मेरे भीतर में भी अपने आप ही एक नया आकर्षण है वह पैदा होता है। मन में विचार आता है जब मैं साधना के पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया था तब भी मैंने गुरुदेव के समाधि स्थल से नई प्रेरणा प्राप्त की थी। क्यों नहीं आज भी मैं एक बार गुरुदेव तुलसी के समाधि स्थल पर पहुंचकर एक नई प्रेरणा का दीप है वह प्रज्वलित करने का प्रयास करूं।
10 बजे के आसपास यह मेरी यात्रा अध्यात्म मैत्री यात्रा के रूप के अंदर गंगा शहर की ओर पीठाधीश्वर अशोक मुनि के साथ प्रारंभ हो जाती है। 1 घंटे की यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात आचार्य तुलसी के नैतिकता के शक्तिपीठ तुलसी धाम पर पहुंचती है। जब मेरी यात्रा मेरे अनुभव के आधार पर मैं आचार्य तुलसी की उस समाधि स्थल की परिक्रमा करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब अपने आप ही मेरे भीतर में एक नई शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। मानो साक्षात गुरुदेव तुलसी मेरे को प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। अब तेरी साधना है वह तेरे जीवन को और ज़्यादा नई सार्थकता और ऊंचाइयां प्रदान करने वाली बन जाएगी। आचार्य तुलसी समाधि स्थल से रवाना होकर तेरापंत भवन में जाने का दुर्लभतम अवसर है वह भी प्राप्त होता है, जहां पर गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन के अंतिम श्वास ग्रहण किए थे। उस रूम में जाने के बाद एक नया स्पंदन है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। 2022 को जब मैं इस स्थान पर आया था, रात्रि के समय मैंने 2 बजे आचार्य तुलसी से साक्षात्कार किया था। उनकी प्रेरणा से ही प्रेरित होकर मैंने अपने आप को एकांत साधना की ओर अग्रसर किया था। वहाँ पर ध्यान और जाप करने से अपने आप ही गुरुदेव तुलसी की शक्ति है वह मेरे भीतर में संचारित होती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। आज मेरे को अपने पुराने सहयोगी सहवर्ती मुनि चैतन्य कुमार जी, मुनि श्री श्रेयांश कुमार जी, मुनि प्रबोध कुमार जी, मुनि विमल बिहारी जी से भी एक बार साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। उड़ीसा प्रदेश की यात्राएं हैं वो अपने आप ही सजीव रूप से सामने आने प्रारंभ हो जाती है। ताराचंद के घर पर विश्राम करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। पूरे परिवार को भी एक नई प्रेरणा प्रदान करने का भी अवसर प्राप्त होता है। जब यात्रा पुनः 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ बरड़िया बालाजी धाम की ओर रवाना होती है, रास्ते के अंदर क्रांतिकारी विचारों का धनी पुरुष, सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाला, अपने आदर्शों के लिए न कहीं रुकने वाला न कहीं झुकने वाला नवयुवक ईश्वर दुग्गड़ के साथ के अंदर संपर्क करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। वह अवसर मेरे जीवन को एक नया परिवर्तन की दिशा की ओर अग्रसर करने वाला बन जाता है। जब मैंने अपने जीवन में उस व्यक्तित्व से साक्षात्कार करने का प्रयास किया, तब अपने आप ही मेरे भीतर के अंदर नए आदर्शों की स्थापना है वह होती हुई मेरे को नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव आज मेरे जीवन को एक नया संदेश प्रदान करने वाली भी बन जाती है। यदि यात्रा के माध्यम से व्यक्ति अपने आप नए अनुभवों से अपने जीवन को अनुभूतित करना प्रारंभ कर देता है, तब उसकी यात्रा है वह अपने आप ही उसके जीवन को नई सार्थकताएं प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। अनुभव हमेशा ही व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने वाले होते हैं। यह एहसास अपने आप ही भीतर में होना प्रारंभ हो जाता है, तब यात्रा है वह अपने आप ही सफलता की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देती है। उड़ीसा यात्रा मेरे जीवन को और ज़्यादा प्राणवान, ऊर्जावान
धैर्यवान, शक्तिवान बनाएगी।